हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और कैसे इसकी क्या कारण थे, इसको क्यों स्थापित किया गया, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, कौन कौन इसकी स्थापना के पीछे था, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो इसकी स्थापना की थी, मेन इसको संस्थापक कह सकते हैं, जो इसके महासचिव भी थे, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर, सिविल ऑफिसर थे, सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे, इटावा के कलेक्टर हुआ करते थे। ये उदारवादी भी थे और ये थियोसोफिस्ट भी थे। थियोसोफिस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ अंग्रेज जिनका भारतीय दर्शन, भारतीय ग्रंथों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उनको थियोसोफिस्ट कहा जाता था, जो बहुत लाइक करते थे हमारे यहाँ के दर्शन शास्त्र को, ग्रंथों को, यहाँ के वेदों को, ये सब काफ़ी ज़्यादा जो लाइक करते थे उनको थियोसोफिस्ट कहा जाता है। इसके पहले थियोसोफिस्ट वर्ड हमने सुना है 1875 में जो थियोसोफिकल सोसाइटी का गठन हुआ था, वो वहाँ पे भी उसमें भी एनी बेसेंट ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इससे पहले की बात है, क्योंकि ये अभी हम पढ़ रहे हैं 1885, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ ये कि ये जो A.O. ह्यूम थे, ये एक घटना है कि लॉर्ड इरविन के पास में ये अपना पेंशन का कागज़ बनवाने गए, तो लॉर्ड इरविन ने इनसे कहा कि भाई आप बहुत बड़े उदारवादी अधिकारी हैं, आप का नेचर बहुत उदार है, आप थियोसोफिस्ट हैं, भारतीयों को बहुत अच्छे से जानते हैं, भारतीयों के बीच में रहकर आपने काफ़ी दिन काम किया है, तो क्यों ना आप कुछ ऐसा करें जिससे भारतीयों को थोड़ा लाभ पहुँचे। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इनको समझाया और इनको इन्होंने क्या नाम है, A.O. ह्यूम के मन में विचार आया कि क्यों ना रिटायरमेंट के बाद कुछ अच्छा चीज़, कुछ ऐसा कुछ किया जाए अच्छा सा भारतीयों के लिए जिससे उनको लाभ पहुँचे। तो इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो स्नातक थे, छात्र और छात्राएं, उनको लेटर लिखा, उनसे कुछ वार्तालाप करने की कोशिश की, ठीक है। तो उसके बाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना इन्होंने की और फिर इसका अधिवेशन जो होने वाला था पहला, वो पूना में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैला हुआ था। प्लेग या फिर हैजा कह सकते हैं, पहले बहुत बीमारी फैलती थी जिससे काफ़ी लोग मर जाते थे, तो वो फैला हुआ था। तो इसी वजह से वहाँ से हटा के गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में अधिवेशन हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे और भारत के सचिव उस टाइम लॉर्ड सचिव जो थे वो चर्चिल थे, और पहले बताया मैंने संस्थापक महासचिव A.O. ह्यूम थे। और दादा भाई नौरोजी की भारत समाज में बड़ी इज्जत थी, ये अमेरिका से रिटर्न थे, USA से। तो ये आए तो इन्होंने देखा कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ है, तो इन्होंने कहा कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया, तो उसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये भारतीय राष्ट्रवाद के पिता भी कहे जाते हैं। तो दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने का विचार लोगों के मन में आया कि भाई दादा भाई नौरोजी की काफ़ी सब लोग इज्जत करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, तो हुआ कि इनको अध्यक्ष बना दिया जाए कांग्रेस का। लेकिन A.O. ह्यूम ने एक नियम बना दिया था, आपको आगे ये नियम जब मैं पढ़ाऊंगा अधिवेशन, तो आपको समझ में आएगा कि सारे अधिवेशन में कि कई जगह पे ये नियम आया हुआ है कि जिस राज्य का जो इंसान होगा उस राज्य के अधिवेशन में वो अध्यक्ष नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर अध्यक्ष ये नहीं बने, अध्यक्ष बन गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस की स्थापना बस इतना ही चीज़ है, आपको इतना समझना है कि कांग्रेस का स्थापना बस इतने से हुआ, ठीक है। तो पहले अधिवेशन में, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था और कांग्रेस के गठन के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के जो PM थे, वो रॉबर्ट G. सिसिल थे, और जो पहली महिला अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो एनी बेसेंट बनी, और जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी वो सरोजिनी नायडू बनी। दोनों में चेंज समझ लीजिए, पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। पहला यूरोपीय अध्यक्ष जो बना वो जॉर्ज यूले, और 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति थे विलियम वेडरबर्न। और पहली बार गांव में जो अधिवेशन आयोजित हुआ था कांग्रेस का, वो फैजपुर में हुआ था 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया एकमात्र अधिवेशन 1924 का अधिवेशन था, बेलगाम अधिवेशन, इसको याद रखिएगा। एकमात्र अध्यक्ष उसके अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी बने थे, जो बेलगाम अधिवेशन था। और जनता का सूक्ष्म भाग कहकर कांग्रेस का मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन पहले तो ये दिखावा कर रहा था कि कांग्रेस से मेरी बड़ी सहानुभूति है, मैं बहुत खुश हूँ कांग्रेस बनी है। इसने 1886 में चाय पे भी सबको बुलाया था और जो है ये गार्डन पार्टी दी थी सबको। और उसके बाद में जो है
थोड़ी सी कड़वाहट हो गई और इसने कहा कि कांग्रेस जो है वो राजद्रोही लोगों की संस्था है। और इसने एक बार ये भी कहा था कि कांग्रेस को जो है बहुत ज़्यादा राजनीति में नहीं आना चाहिए, इसको सिर्फ सामाजिक चीज़ों तक रहना चाहिए। और इसके अपोजिट, इसके समतुल्य इसने सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी मदद से एक जो है संस्था भी बनाई थी, संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संस्था उसका नाम था, ठीक है। इसके अपोजिट, इसके अपोजिशन में उसने बनाई थी। और इन्होंने क्या नाम है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और मेरी इच्छा है कि मैं शांति से इसके मरने में सहयोग कर सकूं। तो इसके बाद में प्रश्न आता है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, ठीक है। तो उसके पीछे दो मेन सिद्धांत कहे जाते हैं। पहला है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, जिसको 1916 में लाला लाजपत राय ने दिया था और यंग इंडिया समाचार पत्र में इन्होंने एक लेख लिखा था, उसमें प्रकाशित हुआ था वो। इन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। कहने का मतलब इनकी ये था कि जैसे इसके पहले 1857 की क्रांति हुई थी और बहुत सारे विद्रोह हुए थे, अब कृषक विद्रोह और कई सारे विद्रोह हुए थे, तो इनका कहना था कि डफरिन ने एओ ह्यूम को कहकर या फिर अपना थोड़ा बहुत विचार बनाकर एक कांग्रेस नामक संस्था खुद बनाई है कि जिससे कांग्रेस के लोगों में कांग्रेस के लोगों से मिलना जुलना होता रहेगा। कांग्रेस के लोग कुछ, इसमें दो तरह के लोग थे, एक नरम दल के लोग थे, गरम दल के लोग थे। तो उसमें नरम दल वाले जो थे वो बाकायदे लेटर वेटर लिख के अपनी मांगे लेने जाया करते थे, गरम दल वाले थोड़ा उग्र विचारधारा वाले थे। तो इनका मतलब ये था कि डफरिन जो है चाहता है कि कांग्रेस के लोग हमसे जुड़े रहें। जब वो बातें करने, जब वो सारे अपनी रिक्वायरमेंट लेकर आएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, तो हमको पता चलता रहेगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कहाँ कहाँ क्या असंतोष फैला हुआ है, तो उसको हम दूर कर पाएंगे। तो इनका मतलब ये था कि डफरिन जो है उसके दिमाग की उपज थी। वो चाहता था कि सभी लोग, भारत के जो लोग हैं, भारत के राजनेता जो हैं, वो उससे जुड़े रहें, जिससे क्या किस किस क्षेत्र में क्या क्या असंतोष फैल रहा है जनता के बीच में, उससे उसको जानकारी होती रहे और फिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई 1857 जैसा कोई महासंग्राम जैसा इतना बड़ा विद्रोह ना हो पाए। और दूसरा था कि तड़ित चालक सिद्धांत जो दिया था बिपिन चंद्रा ने। इनका कहना था कि भारतीय राजनेताओं ने एक तड़ित चालक के तौर पर कांग्रेस का यूज किया। मतलब तड़ित चालक हम कह सकते हैं, एओ ह्यूम तड़ित चालक थे। तड़ित चालक मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने ये घर बनाया, बड़ा सा घर बनाया, खूब बड़ा सा घर बनाया, ये हमने, ये घर है और इसके ऊपर बिजली गिर गई, घर ध्वस्त हो गया। हमने दोबारा फिर बनाया, फिर बिजली गिरी, घर ध्वस्त हो गया, फिर बनाया, फिर गिरी, ध्वस्त हो गया। लेकिन अगर इसके ऊपर एक ऐसे एक तड़ित चालक लगा दें और इसकी जो लाइट है उसको हम ग्राउंडेड कर दें, यहाँ पे ग्राउंड कर दें, तो जाहिर सी बात है बिजली गिरेगी तो इस पे गिरेगी और वो जो है बिजली कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी, तो हमारा घर सेफ रहेगा। तो कहने का मतलब ये था कि इन्होंने कहा कि भारतीय राजनेताओं ने इसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक तड़ित चालक के तौर पर एओ ह्यूम को लेकर आ गया है कि कुछ भी होगा तो एओ ह्यूम पहले उसको झेल लेंगे और हमको मौका मिल जाएगा मजबूती, अपने अंदर थोड़ा मजबूती लाने में। कह सकते हैं कि 1885 से लेके भाई 1905 के बीच में कोई बहुत बड़ा विद्रोह या कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो भारतीय लोगों की विचारधाराएं उग्र रूप से निकली और जगह जगह विरोध होने लगे। लेकिन 1905 के पहले ऐसा कोई विद्रोह या फिर ऐसी कोई उग्र विचारधारा हमारे यहाँ नहीं आई थी, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि हमको जो है थोड़ा सा मजबूती है, हमारे राजनेता थोड़ा सा सक्रिय हो जाएं राजनीति में और अंग्रेज़ों का सामना कर सकें। तो इनका कहना था कि ये तड़ित चालक का सिद्धांत इसीलिए भारतीय राजनेताओं ने खुद दिया था, ठीक है। तो ये एक हमने थोड़ा सा कोशिश की है मैप बनाने की, तो आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो अच्छा मैप बन नहीं पाया है, लेकिन जो भी जैसे भी है थोड़ा बहुत समझिएगा कि जैसे मेरा समझाने का ये मतलब है कि इसको अखिल भारतीय कांग्रेस, मतलब कांग्रेस जो है अखिल भारतीय संस्था के रूप में आई थी। तो पहला इसका अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में हुआ, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। कहने का मतलब कि भारत के हर क्षेत्र में अधिवेशन लाइन बाय लाइन हो रहे थे। इसे हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय संस्था थी और हर जगह जहाँ जहाँ अधिवेशन हो रहे थे, जो सदस्य थे, मतलब जो उसमें भाग लेने वाले लोग थे, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मुंबई में 1885 में जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे और ये पहले हिंदू थे, बाद में ये ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। दादा भाई नौरोजी पारसी थे, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे और जॉर्ज यूले अंग्रेज़ थे। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस हमारी एक
धर्मनिरपेक्ष संस्था थी। ठीक है, कांग्रेस जो थी धर्मनिरपेक्ष संस्था थी और ये हर क्षेत्र में फैली हुई थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय संस्था के रूप में भी ये थी। तो 1888 तक का ये हमारे सामने लिखा हुआ है और 1889 में जो अधिवेशन हुआ, 1889 हम इसको लगातार शुरुआत के कुछ अधिवेशन बताएंगे, उसके बाद के फिर जो है आप लोग जो इम्पोर्टेंट है जब हम इसके आगे क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे। तो इसका जो अधिवेशन हुआ वो फिर से मुंबई में हुआ और इसके जो अध्यक्ष बने वो विलियम बेडरबर्न बने, जो कि ब्रिटिश सांसद थे, और इसके बाद में 1891 का इम्पोर्टेंट है। 1891 का जो अधिवेशन हुआ वो नागपुर में हुआ और नागपुर में जो अधिवेशन हुआ इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पी आनंद चार्लू। तो हम कह सकते हैं कि ये पहले हिंदू अध्यक्ष थे। पहले क्या थे? हिंदू अध्यक्ष थे। और जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार तो आपका हो गया कहाँ 1886 में, एक बार 1893 में ये बने थे लाहौर में, और एक बार ये बने थे जो है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। समझने वाली बात ये थी कि जो एओ ह्यूम ने नियम बना दिया था कि जो जिस राज्य का होगा उस राज्य का अध्यक्ष, जब उस राज्य में अधिवेशन होगा तो वो अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से ये सभी लोग अलग अलग राज्यों में अध्यक्ष बन रहे थे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और ये जो है 1892 से लेकर 1895 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे थे। तो एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन है, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने जो ब्रिटिश सांसद रहते हुए, कौन से भारतीय, इनमें से कौन से भारतीय जो ब्रिटिश सांसद रहते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो हमारा उसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो जो मेन कॉन्सेप्ट कांग्रेस के थे वो हमने क्लियर कर दिए हैं। बाकी कुछ चीज़ें होंगी तो उसको मैं जब आगे क्लास लूँगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।